दिस गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो बेसिकली एक न्यूज आई है हमारे पास जिसमें कि ये कहा गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको वो भी वैक्सीनेशन में अब बढ़ चढ़ के पार्ट लेंगे। और कितना चार्ज वहां लगने वाला है जैसा आप समझ गए होंगे, ₹250 जो है वो चार्ज लगेगा कहां पर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो कैसे कैसे ये डेवलपमेंट होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ विशेष आपको बताना चाहूंगा। ये मेरा चैनल है मनाली मेड इजी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, और ये मैं हूं निशांत मनाली, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं सर। क्या हुआ है ये तो आप सब जानते हैं, ये एप्लीकेशन है कोविन और ये दवाई है कोविड-19 की, ठीक है। सबसे पहले जो मेरे दोस्त नए हैं उनको बता दूं कि कोविड की इंडिया में 2 दवाइयां हैं। एक है कोविशील्ड, दूसरी है कोवैक्सीन, ठीक है। सेशन छोटा होगा, 8 से 9 मिनट का, 10 मिनट का। मैं जल्दी जल्दी चीजों को बताऊंगा। ये अपेक्षा मैं करता हूं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी इसके बारे में आपको पता है। फिर भी जिनको नहीं पता है उनके लिए, कोविशील्ड जो है ना सर, ये बनाई है ये बनाई है एस्ट्राजेनिका ने, ठीक है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। और इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। वेर इन ये जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड तो बाहर से बनी है, ठीक है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चर कहां पर हो रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में, ठीक है। लेकिन कोवैक्सीन जो है ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, ठीक है। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, इंडिया में ही ये डेवलप हुई है। और इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप किया है भारत बायोटेक ने, ठीक है। इसे डेवलप किसने किया है? इसे डेवलप किया है भारत बायोटेक ने। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब इस वैक्सीन को लेके लोग ज्यादा सेफ है, इसको लेके लोग सेफ नहीं है। इस वैक्सीन को लेके लोग ज्यादा सेफ है, इसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ना जो कोवैक्सीन है उसको लेके ये आरोप लगा हुआ है सरकार में कि सरकार यहां पर जो है साइंस से आगे चली गई है। कोवैक्सीन के फेज 3 के ट्रायल सामने भी नहीं आए थे, उससे पहले सरकार ने कोवैक्सीन के जो है इमरजेंसी यूज जो है इसका ऑथराइजेशन दे दिया था। मतलब फेज 3 के रिजल्ट आने से पहले इसका यूज शुरू कर दिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आलोचना है सरकार पे। लेकिन समझिए सर, वो सरकार नहीं है, पूरा का पूरा थिंक टैंक बैठता है। और अगर ये दवाई मार्केट में आई है तो कहीं ना कहीं ये लोगों को नुकसान नहीं करेगी। इंडिविजुअली स्पीकिंग, मैं निशांत मनाली, मुझे भी जो है कोवैक्सीन का शॉट लग चुका है, पहला डोज मुझे लग चुका है। एंड एज सच मेरे अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आई एम डूइंग माई डेली वर्क प्रीटी प्रॉपरली, राइट, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल आशंका मत रखिए मन में और बढ़ चढ़ के आगे जाइए, इन दवाइयों को लगवाइए, वैक्सीन को लगवाइए, जिससे कि एक चेन जो है कोविड की वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब न्यूज क्या है। अब न्यूज सर ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी अब कोविड वैक्सीन जो है इसमें लगाने का हिस्सेदारी मिलेगी, ठीक है। अब न्यूज आगे देखते हैं क्या है। अभी तक क्या हुआ है ना, जो महाराष्ट्र के इम्यूनाइजेशन ऑफिसर है उन्होंने अभी कहा है a total of 12.1 lakh beneficiaries have received the vaccine shots till date। ये तो एक आंकड़े हैं, ठीक है। अब क्या है समझिए, अब कुछ चीजें हैं। अभी तक क्या था कि अगर हमें वैक्सीन लगानी है, वो हमारी मर्जी नहीं थी, वो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रही थी कि ये पर्टिकुलरली हेल्थ सेक्टर है, हमारे पर्सनल है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उन्हें ही जो है दवाइयां या वैक्सीन लगेगी। अभी सरकार ने क्या कहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल कैन चार्ज अप टू ₹250 फॉर अ डोज। एक डोज के 250 रुपए, 2 डोज के कितने होंगे? 500 रुपए ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इन द सेकेंड फेज ऑफ इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम। फर्स्ट फेज खत्म हो गया है, दूसरा फेज जो है वो शुरू होने वाला है। और इसमें कौन लोग, इसमें कौन लोग हैं जिनको वैक्सीन लगने वाली है? इसमें वो लोग हैं जिनकी एज जो है 60 से ऊपर है, पहली चीज। इसमें वो लोग हैं जिनकी एज 60 से ऊपर है, और दूसरे वो लोग हैं जिनकी एज 45 से ऊपर है और जिनको क्या है? कोमॉर्बिडिटीज है। जिनको क्या है? कोमॉर्बिडिटीज है। मतलब वो लोग जो 60 साल से ऊपर हैं और वो लोग जो 45 से 59 के एज गैप के बीच में है, और उनको क्या है? कोमॉर्बिडिटीज है, ठीक है। अब कोमॉर्बिडिटीज क्या होती है? ऐसे लोग जिनको और बीमारियां भी होती हैं, ठीक है। तो 2 सेक्शन है इसमें नए, 60 से ऊपर वाले लोग, 60 साल से ऊपर वाले लोग, और दूसरे कौन? जो 45 साल से ऊपर हैं
और 59 साल से नीचे है, मतलब इनके बीच में है, और उनको जो है और एलिमेंट भी है या उनको और बीमारी भी है। इसके लिए क्या हुआ है, सबसे पहले क्या किया है, जो कोवैक्सीन, जो कोविन हमारा प्लेटफॉर्म था, कोविन जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म था, ऐप थी, उसको जो है अपग्रेड किया गया है, क्योंकि वीकेंड था अभी हाल ही में। तो वीकेंड में क्या होता है, वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलती है, उस दौरान इस कोविन ऐप को जो है अपग्रेड किया गया, इसका नया वर्जन लाया गया, जिसको हम कोविन ऐप 2 कह रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक नया ग्रुप का जो है पर्सन को हमने ऐड किया है, जिनकी एज 60 से ऊपर है, और वो लोग जिनकी एज 45 से लेकर 59 के बीच में है, और जिन्हें जो है और एलिमेंट भी है। इतना समझ में आ गया? आई गेस इतनी कहानी अभी तक क्लियर है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है ना, स्टेट हैज बीन एक्सप्लेन्ड दैट द प्राइवेट हॉस्पिटल फंक्शनिंग एज कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर कैन चार्ज, कितना रुपए चार्ज करेंगे वो लोग, जो ये हमारे लोग जाएंगे, कौन लोग जाएंगे, जो कि 60 साल से ऊपर है, और जो कि 45 और 59 साल के बीच में है, और जिन्हें क्या है और बीमारियां भी हैं, मतलब कोमॉर्बिडिटीज। ठीक है, अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो चार्ज करेगा 250 रुपए, उसमें से क्या होगा, 150 रुपए जो है पर पर्सन पर कॉस्ट होगी, और 100 रुपए क्या होगी, सर्विस फीस होगी। ये उसका बाइफर्केशन है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा ही नहीं है कि स्टेट प्राइवेट हॉस्पिटल ही चार्ज करेगा, इसके अलावा क्या है, स्टेट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां भी वैक्सीनेशन होगा। अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल कौन कौन से हैं, ये आशंका बताई जा रही है कि जो 10,000 हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो कौन है, वो हॉस्पिटल्स हैं जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना जो है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मेडिकल स्कीम है, उसके अंडर जो रजिस्टर है 10,000 हॉस्पिटल, ये वो हो सकते हैं। और क्या है, 600 से ज्यादा अस्पताल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर जो है रजिस्टर्ड है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम चलती है ना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, उसके अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये कुछ आशंकाएं जो है बताई जा रही हैं, ये पार्टिसिपेट करने वाले हैं कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में। ठीक है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होगा, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है वैक्सीनेशन। ठीक है, समझ में आया सर? इसके अलावा अब हमने कहा सर कि एक तो है कि 60 साल से ऊपर के लोग लगाएंगे, और एक 45 साल से ऊपर लोग होंगे, और 59 साल से नीचे होंगे। इनके बीच में जो लोग होंगे ना, जिन्हें और बीमारी भी होगी, वो भी जाएंगे। अब सर्टिफाई कैसे होगा कि इन लोग को जो बीमारी है कौन कौन सी है, सर्टिफाई ऐसे होगा, स्टेट से कहा गया है कि इनको सर्टिफाई करिए। ठीक है, और लिस्ट बनाई है, 20 लिस्ट बनाई है कोमॉर्बिडिटीज की, 20 लिस्ट बनाई है। अब उस लिस्ट में क्या है, समझिए क्या करना है, एक 1 पेज सर्टिफिकेट है, साइंड बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक सर्टिफिकेट होगा सर 1 पेज का, उसमें साइन होने चाहिए किसके, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के। विल हैव टू बी अपलोडेड ऑन दी कोविन प्लेटफॉर्म, जो कोविन का प्लेटफॉर्म है, जो बेनिफिशियरी है, जो जाना चाहेगा वैक्सीनेशन में, उसको वहां पर एक वो सर्टिफिकेट जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो या वो उसके एक हार्ड कॉपी जो है अपने हाथ में ले जाएगा और वैक्सीनेशन सेंटर में जो है विजिट कर लेगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा बेनिफिशियरी जो है वो सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं किसमें, कोविन में। ठीक है, या आरोग्य सेतु में जो है सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ही वो आरोग्य सेतु या कोविन में सेल्फ रजिस्टर करेंगे, अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी डालेंगे, उसके बाद उनके पास जो है पैनल की लिस्ट आ जाएगी कि उनके नियर बाय कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, और तो वो वहां जाके जो है जो दवाई जो है या इंजेक्शन जो है इसका लगा सकते हैं। ठीक है, अब आखिरी क्या है, अब कोई पर्सन जो है रजिस्टर नहीं करवा पाया, तो वो डायरेक्टली जो है वैक्सीनेशन सेंटर में जा सकता है और वहां पर जाके भी जो है रजिस्टर करवा सकता है। और गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आशा ग्रुप वर्कर्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनको आगे बढ़ के बाहर आना चाहिए और लोगों को जो है जागरूक करना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि कोविन या कोविन पोर्टल में या आरोग्य सेतु में कैसे हम रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर मैं समरी करूं सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है 250 रुपीज पर डोज जो है वैक्सीनेशन लगने वाला है। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं, और वो लोग जो 45 से, और वो लोग जो कि 45 साल से लेकर 59 साल के बीच में है, और जिन्हें क्या है अन्य बीमारी है, जिन्हें अन्य बीमारी भी है। ठीक है, तो ये लोग इस बार जो है वैक्सीनेशन ड्राइव करेंगे। 2 जगह होगा, सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल्स में होगा, या किस में होगा,
प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होगा। अब चॉइस आपकी है, आप कहाँ जाते हैं, लेकिन समझिए सर जो जो सेंट्रल और स्टेट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर प्रायोरिटी ग्रुप्स का होता है, ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल का ऑप्शन भी हम पे अभी आ गया है, ठीक है। और जो लोग हैं जिनको अन्य बीमारी भी है तो इनको एक सर्टिफिकेट जो है, जो कि एक लीगल मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसे उससे साइन कराया जाएगा, और कुछ 20 बीमारियों के नाम लिखे होंगे तो उसमें टिक या रॉन्ग आपको मारना होगा, ठीक है, कि हाँ मुझे ये है, नहीं मुझे ये नहीं है, हाँ मुझे ये है, नहीं ये मुझे नहीं है। वो 20 बीमारियां कौन कौन सी हैं एक बार ये देख लेते हैं सर, एक मिनट दीजिएगा, ये मैं यहाँ पर देख रहा था, वो आप पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी 20 बीमारियां हैं। चलिए अभी मैं दिखा नहीं पा रहा उसको आपको, आप वो देखिएगा 20 जो है कोमोरबिडिटीज की जो है बीमारियों के नाम दिए गए हैं कि कौन कौन सी आपको है, तो अकॉर्डिंगली उस फॉर्म पे आपको टिक मारना है या रॉन्ग करना है, टिक मारना है, रॉन्ग करना है, एंड देन अल्टीमेटली साइंड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये जो है आपको कोविन प्लेटफॉर्म में क्या रजिस्टर करना है, अपलोड करना है। अगर वहां पर अपलोड नहीं हो रहा है तो जब आप जा रहे होंगे तो इसकी एक हार्ड कॉपी अपने साथ में ले जाइएगा, ठीक है। और वैक्सीनेशन जाने से पहले जो ये लोग हैं, जो हमारे बेनिफिशरीज हैं इस टाइम, इनको क्या करना पड़ेगा, इनको ऑनलाइन जो है रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर ये ऑनलाइन रजिस्टर नहीं हो पा रहे हैं आरोग्य सेतु से या कोविन से, तो ये डायरेक्टली जो है इन साइट चले जाए, वहां पर उनका ऑन साइट जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात, मेरे हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्वाइन करना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। समझिए सर फेज 1 खत्म हो गया है, ठीक है, समझिए क्या क्या है सर कि फेज 1 खत्म हो गया है, एंड टिल डेट वी हैव वैक्सीनेटेड 12.01 लाख बेनिफिशरीज, ठीक है। It's not a very small amount, understand, it's not a very small amount, but since we have a large population around 35 plus crores, तो एटलीस्ट हाफ को तो हमें इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। तो इसको अगर हमें स्पीड अप करना है तो हमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को अपने साथ में जो है लेना पड़ेगा, और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, और अल्टीमेटली ये एक परफेक्ट एग्जांपल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। आपने कोविड, अब आप समझिए कुछ चीजें हैं, हम लोग का कोरोना आया, कोरोना में हमने क्या देखा, जब तक सरकारी जो लैब थी हमारी एनआईवी पुणे, ठीक है, एनआईवी पुणे हमारे पास थी, वहीं पर ही क्या था, कोविड टेस्ट होता था। लेकिन जब हमने पीपीपी शुरू किया तो आज हमारे पास कितनी लैब्स हैं, 1300 लैब्स हैं जहां पर कोविड का टेस्ट होता है। पहली चीज, पहला फायदा पीपीपी का। सेकंड फायदा, शुरू में क्या हुआ, हम अराउंड कर रहे थे 1000 टेस्ट पर डे, हम कर रहे थे 1000 टेस्ट पर डे, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। लेकिन फिर क्या हुआ, आज हम कितने करते हैं, आज हम 14 लाख टेस्ट करते हैं पर डे। किसकी बदौलत, पीपीपी की बदौलत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पीपीपी जो है ये अच्छा मॉडल है, और ये गवर्नमेंट इस पीपीपी मॉडल में हमेशा आगे बढ़ रही है, एंड लेट्स होप ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये भी आगे आए हैं वैक्सीनेशन में, एंड वी शुड थिंक कि अब जो है वैक्सीनेशन ड्राइव जो है आगे जो है बढ़ पाएगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे सर, यही पूरा था। तो जो लोग वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत कारगर है। जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो ओल्डर हैं, उनको साफ शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूं कि साहब आप लोग कोविन एप्लीकेशन में जो है रजिस्टर कर लीजिए अपने आप को, और अपने आसपास कोई भी अगर डॉक्टर है जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके पास जाइए, एक फॉर्म है वो फॉर्म भरिए कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हैं, टिक रॉन्ग कीजिए, नीचे वो आपको इसमें साइन कर देगा। वो फॉर्म लेके या तो आप उसको ऑनलाइन अपलोड करा लीजिए, अगर ऑनलाइन अपलोड नहीं होता है तो आप जो है सीधे जो है जहां कोवैक्सीन चल रहा है किसी प्राइवेट अस्पताल में जहां आप समझ जानते हैं जिसके बारे में आप वहां चले जाइए, ठीक है सर। तो चलिए सर अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली बार। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये मेरा चैनल है मनाली मेड इजी, ठीक है। अंटिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून्ड।